सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। एक बार फिर परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति में आने का मौका दिया है। एक नौजवानों की तरफ से सवाल आया है, मरकुस 11 अध्याय 12 से 14 आयत। सवाल क्या है? जबकि फल का सीजन मौसम नहीं था, तो भी प्रभु यीशु मसीह ने उस अंजीर के वृक्ष से फल की उम्मीद क्यों की? आइए इस सवाल को हम परमेश्वर के वचन से, पवित्र आत्मा के प्रकाशन के द्वारा सीखेंगे। अपनी आंखें बंद करें, सरों को झुकाएं। महान जीवते परमेश्वर, इस सवाल का जवाब आप ही हमें समझाएं। पवित्र आत्मा हमारी ज्ञान बुद्धि समझ को आप खोल दें। ये सवाल एक एक को समझ में आने के लिए कृपा दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। आइए हम पहले मरकुस 11वां अध्याय 12 से 14 आयत पढ़ेंगे। आप भी मेरे साथ निकालिए मरकुस 11वां अध्याय और उसकी 12 से 14 आयत। मरकुस 11वां अध्याय 12 से 14। दूसरे दिन जब वे बैतनिया से निकले तो उसको भूख लगी, यानी प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी। अपने चेलों के साथ बैतनिया से सेवा करके वापस आ रहे थे। वह यानी प्रभु यीशु मसीह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ ना पाया, क्योंकि फल का समय ना था। इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह पेड़ की खूबी भी बता रहा है कि वो हरा है, और हरा भरा होने के कारण उससे उम्मीद की जाती थी कि उसके अंदर फल होगा, लेकिन वो नहीं मिला और प्रभु यीशु मसीह ने उसको श्राप दिया। और यहां यह भी लिखा कि फल का समय नहीं था, सीजन नहीं था, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आगे से कोई भी तेरा फल ना खाए। इसको हम गहराई से सीखेंगे, ये बहुत गहरा विषय है। आइए योएल नबी की किताब 2 अध्याय 21 से 25 वचन में पढ़ना चाहूंगा। योएल नबी की किताब 2 अध्याय 21 से 25। हे देश तू मत डर, हे देश तू मत डर, तू मगन हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। हे मैदान के पशुओं मत डरो, क्योंकि जंगल में चराई उगेगी और वृक्ष फलने लगेंगे। अंजीर का वृक्ष, किसका वृक्ष? अंजीर का वृक्ष और दाखलता अपना अपना बल दिखाने लगेंगी। हे सिय्योन के लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्षा और बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा, और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। तब खलिहान अन्न से भर जाएंगे और रसकुंड नए दाख मधु और ताजे तेल से उमड़ेंगे। जिन वर्षों के उपज अरबे नामक टिड्डियों और येलिक और हाशिल और गाजाम नामक टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा, खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। तो यहां पर अंजीर का वृक्ष के बारे में बात हुई है। तो अंजीर का वृक्ष इज़राइल देश का प्रतीक माना गया है, और फल रहित अंजीर का दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने लूका नबी की किताब, लूका की अंजील, माफ करना, प्रेरित लूका की अंजील 13वां अध्याय 6 से 9 वचन में भी किया है, वो भी हम पढ़ेंगे। फल रहित अंजीर के पेड़ का दृष्टांत। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, यानी प्रभु यीशु मसीह ने, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया, परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं, परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे।
उसने यानी कि बारी के रखवाले ने उसको यानी स्वामी को उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे, यानी 1 साल और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। तो यहाँ पर एक अंजीर का पेड़ है जो इज़राइल का प्रतीक के तौर पे जाना जाता है। और यहाँ पर स्वामी यानी पिता परमेश्वर, अगर आत्मिक तौर पे हम देखें, 3 वर्ष से फल ढूंढने आ रहा है। तो यहाँ पर बारी का स्वामी के तौर पे यदि हम देखें तो परमेश्वर द्वारा ठहराए 5 प्रकार के सेवक, और यहां बारी कलीसिया प्रभु की देह के प्रतीक के तौर पे नजर आता है। और हमारा महान रखवाला कौन है कलीसिया का? प्रभु यीशु मसीह है। बारी का यानी कलीसिया का महान रखवाला, भेड़ों का महान चरवाहा प्रभु यीशु मसीह है। लेकिन थोड़े समय के लिए कलीसिया को तैयार करने का जो कार्य, जिम्मेदारी 5 प्रकार के सेवकों को सौंपी गई है इफिसियों की पत्री 4:11 के अनुसार, प्रेरितों को, नबियों को, रखवालों को, नंबर 1 प्रेरितों को, नंबर 2 नबियों को, नंबर 3 सुसमाचार प्रचारकों को, नंबर 4 रखवालों यानी पास्टर्स को, नंबर 5 टीचर्स यानी उपदेशकों को, शिक्षकों को। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो अंजीर का पेड़ बारी में लगाया गया है, यानी हम सबको प्रभु यीशु मसीह ने अंधकार से निकाल करके अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश कराया है। तो हम एक एक को परमेश्वर ने अपनी कलीसिया में प्रभु लेके आया है और अंधकार के राज्य से निकालकर परमेश्वर के राज्य में लाया है। तो यहां पर अंजीर का पेड़ बारी में लगाया गया है, जगह रोक रखी है, बारी का रखवाला विनती करता है, 5 प्रकार के सेवक कलीसिया में एक एक विश्वासी भाई बहनों को क्या करते? विनती करते हैं। और यहां पर किससे विनती करते? पिता परमेश्वर से, स्वामी से, कि उसे 1 वर्ष का समय और दिया जाए। यहां पर हम 5 प्रकार के जो सेवकों का एक एक आत्मा के प्रति प्रेम और समर्पण देखते हैं, इसे हम अगापे प्रेम मानते हैं। और थोड़ा हम अगापे प्रेम के ऊपर नजर अगर दौड़ाना चाहें, क्योंकि इस विषय में इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालने के लिए प्रेरणा मिली, तो पहला यूहन्ना में हम आएंगे और 4 अध्याय, पहला यूहन्ना 4 अध्याय आप मेरे साथ खोलिए। 7 आयत से 21 आयत तक। हे प्रियो, हाँ, हम आपस में प्रेम रखें। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। और जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हमें सिद्ध हो गया है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हम में यानी परमेश्वर में और परमेश्वर हम में, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है। हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। जो कोई यह मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वह परमेश्वर में। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए हैं और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वह
है वैसे ही संसार में हम भी हैं। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। उससे हमें यह आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखे। यहाँ प्रेम के ऊपर परमेश्वर का वचन कितना स्पष्ट तौर पे बात करता है। पहला कुरिन्थिया में भी हम देखते हैं 13वां अध्याय, पहला कुरिन्थिया 13वां अध्याय 1 से लेकर 8। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम ढा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। 13 वचन, पर अविश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इन सब में सबसे बड़ा प्रेम है। तो ध्यान दे, 5 प्रकार के सेवक, जूनियर सेवक इस प्रेम को नकारा नहीं कर सकते, तभी वो प्रेम में सिद्ध होंगे। अब पिता परमेश्वर का प्रेम यूहन्ना 3:16 में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र जगत के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर ईमान लाए वो नाश ना हो बल्कि हमेशा का जीवन पाए। यहाँ लूका 23:34 भी हम देखना चाहेंगे। लूका की अंजील 23 अध्याय और लूका 23:34, ल्यूक 23:34। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। यहाँ प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के बारे में आप देखिए। यूहन्ना 10 अध्याय 11 वचन, अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। यहां आप प्रभु यीशु मसीह का प्रेम देखिए, वो हम निकम्मों के लिए अपने प्राण दे रहा है। 14-15 वचन, अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूं, और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। प्रभु यीशु मसीह देहधारी परमेश्वर, दूसरे व्यक्तित्व ने हम पापियों के लिए अपने प्राण दिए। इस महान प्रेम के बदले हम क्या देख सकते? कुछ नहीं, हमारे पास कुछ नहीं। मैं इसी सवाल में आगे बढ़ूंगा। आप ये ना सोचें कि भाई साहब ने तो प्रेम वाला विषय शुरू कर दिया, इसका बताना जरूरी था। 17 और 18 वचन भी मैं इसी अध्याय का पढ़ना चाहूंगा। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर ले लूं। कोई उसे यानी प्राण को मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर से ले लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। तो यहां पर पूरी पृथ्वी पे सिर्फ एक ही मनुष्य ने यह कहा है कि मुझे अपने प्राण देने का भी अधिकार है और उसको वापस लेने का भी अधिकार है, बाकी किसी ने नहीं कहा। तो यहां पर देहधारी परमेश्वर हम पापियों के लिए अपना प्राण बलिदान करता है। इससे उत्तम प्रेम हम और क्या देखें।
रोमियो की पत्री 5 अध्याय में भी आप आ जाइए। रोमियो की पत्री 5 अध्याय 6 और 8 वचन। रोमियो की पत्री 5 अध्याय 6 और 8। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। हम भक्तिहीनों के लिए मरा है प्रभु यीशु मसीह, हमारे पाप और श्रापों के लिए। 8 वचन। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है। परमेश्वर हम पर, हम निकम्मों पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, जब सारी सृष्टि, सारे आदमवंशी पापी ही थे, तभी मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया। गलातिया 3 का 13। गलातिया 3 का 13। इस विषय की गहराई में पहुंचना बहुत जरूरी है। गलातिया 3 का 13। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पाप और श्रापों को अपनी देह पे उठाया, इसलिए वो हमारे स्थान पे श्रापित बना। इससे अधिक और प्रेम आप क्या ढूंढते हैं? और जब हम मुख्य विषय में घुसेंगे, जाएंगे, तब आपको ये बातें तब समझ में आएंगी। फिलिपियों की पत्री 2 का 5 से 11। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 5 से 11। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का रूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, नम्र किया, और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। उस क्रूस पे हमें टांगा जाना था, जिस क्रूस पे परम पवित्र, अल्फा ओमेगा, कभी ना बदलने वाला, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, देहधारी परमेश्वर लटका। इससे अधिक प्रेम आप क्या ढूंढेंगे? इस कारण परमेश्वर ने उसके पहले व्यक्तित्व, पिता परमेश्वर के व्यक्तित्व ने उसको, यानी दूसरे व्यक्तित्व को अति महान भी किया, और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है, एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। परंतु 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 यहूदियों ने नहीं किया। किन्होंने नहीं किया? यहूदियों ने नहीं किया। यहूदियों के ग्रंथों में कई बार इज़राइल के लोग अंजीर के वृक्ष के तौर पे बताए गए हैं। यदि हम देखें, आप एक एक बात को ध्यान से सुनेंगे, नोट्स बनाएंगे, तरतीब से आप जब सीखेंगे, तब ही प्रार्थना पूर्वक ये बातें समझ में आएंगी। नहीं तो माथा पकड़ने के अलावा और कुछ भी आपको हासिल नहीं होगा। कुछ भी हासिल नहीं होगा यदि आप बिना प्रार्थना के सीखेंगे। होशे की किताब 9 अध्याय और 10 वचन में पढ़ना चाहता हूं। मैंने इज़राइल को ऐसा पाया जैसे कोई जंगल में दाख पाए, और तुम्हारे पुरखाओं पर ऐसी दृष्टि की जैसे अंजीर के पहले फलों पर दृष्टि की जाती है। यहां पर ध्यान देना, यहां पर ध्यान देना मेरे भाइयों बहनों। यहां पर लिखा है, पिता परमेश्वर ने तुम्हारे पुरखाओं पर, इज़राइल के पुरखाओं पर, इज़राइलियों पर, यहूदियों पर ऐसी दृष्टि की जैसे अंजीर के पहले फलों पर दृष्टि की जाती है। यहां इसका अर्थ है
कि अंजीर के पेड़ के ऊपर एक से अधिक बार फल आते हैं, ये उसका स्वभाव है। पहले फलों पर दृष्टि की जाती है, इस तरीके से वचन बताता है। परंतु उन्होंने पोर के बाल के पास अपने को लज्जा का कारण होने के लिए अर्पण कर दिया, और जिस पर मोहित हो गए थे वे उसी के समान घिनौने हो गए। ये हमारा विषय नहीं है। तो यहां पर लिखा जैसे अंजीर के पहले फलों पर दृष्टि की जाती है। ध्यान दें, प्रभु यीशु मसीह ने भी तो उस अंजीर के पेड़ पर क्या डाली? दृष्टि डाली। मरकुस 11 का 13 फिर पढ़ लेते हैं। मरकुस 11वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत मैं निकाल रहा हूं। आपसे भी विनती है, आप भी पवित्र शास्त्र खोलिए और मरकुस 11वां अध्याय की 13वीं आयत में आइए। जी, मरकुस 11वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत। वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ ना पाया, क्योंकि फल का समय ना था। दूर से एक अंजीर का हरा पेड़ देखकर प्रभु यीशु मसीह निकट गया। प्रभु यीशु मसीह तो सर्वज्ञानी परमेश्वर है, ऐसा मेरे भाई ने सवाल में पूछा है। अब हमें इस अंजीर के पेड़ को प्रभु यीशु मसीह द्वारा दिए गए स्वभाव को जानना भी बहुत जरूरी है। अंजीर का पेड़, जैसा कि हमने पहले सीखा, इज़राइल देश का एक प्रतीक है, चिन्ह है। इसकी खासियत यह है कि फलों के फूल पत्तियों के सामने दिखाई देते हैं। जो फल हैं उनके फूल पत्तियों के सामने दिखाई देते हैं, और असल में हमें एक पेड़ पर पूरे पत्तों में फल की तलाश करनी चाहिए, पूरे पत्तों में ढूंढना चाहिए। यह उसी बात का डिटेल आपको बताया जा रहा है जो सवाल इस से संबंधित है। यह उसी सवाल का उत्तर है कि प्रभु यीशु मसीह ने उस अंजीर के पेड़ को श्राप क्यों दिया, जिस पेड़ पर पत्तों के अलावा कुछ नहीं था। अब इसका हवाला मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय में भी आप आइए। 18 से 20 वचन मैं पढ़ूंगा। मत्ती 21 अध्याय 18 से 20। फल रहित अंजीर का पेड़। भोर को जब प्रभु यीशु मसीह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी, यानी शारीरिक भूख। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ ना पाकर उससे कहा, अब से तुझमें फिर कभी फल ना लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। यह देखकर चेलों को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? यहां पत्तियों की उपस्थिति ने प्रभु यीशु मसीह को फल की उम्मीद के लिए प्रेरित किया, और जब उसे कोई फल नहीं मिला तो उसने पेड़ पर फल ना होने के कारण उसे श्राप दिया। मरकुस 11 का 12 से 14 एक बार फिर मैं रिवाइज करना चाहूंगा, पढ़ना चाहूंगा। एक बार फिर आप खोलिए मरकुस 11 का 12 से 14। दूसरे दिन जब वे चेले और प्रभु यीशु मसीह बैतनिया से निकले तो उसको भूख लगी। प्रभु यीशु मसीह को यानी प्रभु यीशु मसीह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ ना पाया, क्योंकि फल का समय ना था। इस पर प्रभु यीशु मसीह ने पेड़ से कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। तो यहां पर प्रेरित मरकुस कहता है कि यीशु मसीह को पत्तों के अलावा कुछ ना मिला, क्योंकि अंजीर का अभी समय नहीं था फल देने का। तो सवाल है, फिर वृक्ष को, उस अंजीर के पेड़ को श्राप क्यों दिया? पहली बात, शुरुआती फल या फूल जो हमने बात की थी
होशे की किताब 9 अध्याय के 10 वचन में कि जैसे अंजीर के पहले फलों पर दृष्टि की जाती है। अब ध्यान देना आप, पहली बात, शुरुआती फल या फूल वसंत ऋतु में पत्तियों के खुलने से पहले पिछले साल की बढ़ी हुई शाखाओं पर दिखाई देते हैं। ये इस अंजीर के पेड़ का जो अध्ययन करने के बाद आपके सामने ये बातें रखी जा रही हैं कि जब शुरुआती फल की बात, यानी होशे की किताब 9 अध्याय 10 वचन में जो लिखा, तुम्हारे पुरखाओं पर ऐसी दृष्टि की जैसे अंजीर के पहले फलों पर दृष्टि की जाती। तो यहाँ अंजीर के पहले फल, यहाँ पर लिखा शुरुआती फल या फूल वसंत ऋतु में पत्तियों के खुलने से पहले पिछले साल की बढ़ी हुई शाखाओं पर दिखाई देते हैं। पहले फल, ये शुरुआती फल के बारे में बात है। दूसरी बात, पहला पका हुआ फल या उससे पहले तैयार होता है, जून या उससे पहले। पहला पका हुआ फल जून या उससे पहले क्या होता है? तैयार होता है। एक है शुरुआती फल जो या फल फूल वसंत ऋतु में पत्तियों के खुलने से पहले पिछले साल की बढ़ी हुई शाखाओं पर दिखाई देता है। दूसरी बात, पहला पका हुआ फल जून या उससे पहले तैयार होता है। तीसरी बात, देर से आने वाले अंजीर नई लकड़ी या शाखा पर उगते हैं। नई लकड़ी या शाखा पर उगते हैं। कौन से अंजीर? देर से आने वाले अंजीर नई लकड़ी, नई टहनी, नई शाखा पर उगते हैं, मौसम के दौरान दिखाई देते रहते हैं और अगस्त महीने में ये पकते हैं। चौथी बात, सर्दी वाली ऋतु के अपंग फल अक्सर सर्दियों में जीवित रहते हैं और वसंत में वनस्पति के पुनर्जीवित होने पर पक जाते हैं। एक बार फिर मैं रिवीजन करवाता हूं। पहली बात, शुरुआती फल या फूल वसंत ऋतु में पत्तियों के खुलने से पहले पिछले साल की बढ़ी हुई शाखाओं पर दिखाई देते हैं। शुरुआती फल, ये शुरुआती फल के बारे में बात है। दूसरी बात, पहला पका हुआ फल जो हमने होशे की किताब 9 के 10 में देखा, जून या उससे पहले तैयार होता है। तीसरी बात, देर से आने वाले अंजीर नई लकड़ी या शाखा पर उगते हैं, मौसम के दौरान दिखाई देते रहते हैं और अगस्त महीने से पके होते हैं। चौथी बात, शरद ऋतु के अपंग फल अक्सर सर्दियों में जीवित रहते हैं और वसंत में वनस्पति के पुनर्जीवित होने पर पक जाते हैं। अब लगभग ये बात अप्रैल महीने की है। ये जो घटना थी अप्रैल महीने की थी। प्रभु यीशु मसीह ने अंजीर के पेड़ को श्राप दिया और अंजीर का पेड़ का जो समय फल देने का नहीं था, क्योंकि वे जून से पहले पके नहीं थे। तो यहां पर लेकिन अंजीर के पेड़ जिन्होंने सर्दियों के माध्यम से अपने पत्ते बनाए रखे, उनमें आमतौर पर पिछले साल के कुछ अंजीर शरद ऋतु के अपंग अंजीर भी होते हैं। और जैसा कि अप्रैल नए पत्तों या फलों के लिए बहुत जल्दी था, यानी अप्रैल में इतनी जल्दी नए पत्ते और फल नहीं आते, यीशु मसीह ये जानते हुए और पेड़ पर पत्तियों को देखकर स्वाभाविक रूप से कुछ खोजने की उम्मीद करते थे पिछले साल के फल का। और जब यीशु मसीह को कोई फल नहीं मिला तो यीशु मसीह ने उस पेड़ के भरमाने वाले चरित्र के कारण उसे श्राप दिया। एक बार फिर से आप ध्यान दें, पहली बात हमने जो देखी थी शुरुआती फलों की। ये शुरुआती फल वसंत ऋतु जब आती है उस समय इनकी पत्तियां खुलती हैं और जो पिछले साल की जो बढ़ी हुई शाखाओं के ऊपर ये दिखाई देते हैं, इनको शुरुआती फल कहा जाता है।
दूसरी बात में पहला पका हुआ फल जून महीने में पकता है। तीसरी बात में हमने देखा जो जून महीने के बाद देर से आने वाले अंजीर वो नई शाखाओं के ऊपर उगते हैं और मौसम के दौरान दिखाई देते रहते हैं और ये अगस्त महीने तक लगभग पक जाते हैं। चौथी जो बात है कि सर्दी ऋतु के जो अपंग फल हैं वो अक्सर आमतौर पर सर्दियों में जीवित रहते हैं और वसंत में वनस्पति के फिर से पुनर्जीवित यानी बहार होने पर पक जाते हैं। तो जब प्रभु यीशु मसीह ने उससे फल मांगा तो वो लगभग अप्रैल का महीना था, अप्रैल के महीने की बात थी। तो प्रभु यीशु मसीह ने अंजीर के पेड़ को श्राप दिया और अंजीर का उस समय जो सीजन था अप्रैल महीने में फल देने का नहीं था, क्योंकि वे जून से पहले पके नहीं थे। कौन से फल? पहला पका हुआ फल। लेकिन अंजीर के पेड़ जिन्होंने सर्दियों के माध्यम से अपने पत्ते बनाए रखे थे, जो हमने चौथी बात में देखा था कि शरद ऋतु के अपंग फल, उनमें आमतौर पर पिछले साल के कुछ अंजीर शरद ऋतु के अपंग अंजीर भी होते हैं। और जैसा कि अप्रैल नए पत्तों या फलों के लिए बहुत जल्दी था, यानी कि अप्रैल में उनके पत्ते नहीं निकलते, तो प्रभु यीशु मसीह जानते हुए और पेड़ पर पत्तियों को देखकर स्वाभाविक रूप से कुछ खोजने की उम्मीद करते थे। वैसे तो प्रभु यीशु मसीह सर्वज्ञानी है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को भी कुछ सिखाना चाहते थे, उनको भी लोगों की हकीकत और इजराइल की हकीकत को दिखाना चाहते थे। यहां पे आगे हम और सीखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सब जानते हुए और पेड़ पर पत्तियों को देखकर स्वाभाविक रूप से कुछ खोजने की उम्मीद करते थे पिछले साल के फल का। कौन से फल का? शरद ऋतु के अपंग फल का। और जब यीशु मसीह को कोई नहीं मिला तो यीशु मसीह ने उस पेड़ के भरमाने वाले चरित्र के कारण उसे श्राप दिया। लेकिन अंजीर इज़राइल देश का प्रतीक के तौर पे जाना जाता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने इज़राइल से कितना महान प्रेम किया है। यशायाह नबी क्या कहता है उस प्रेम के बारे में? 46 अध्याय का 3, 4, 5 वचन में पढ़ना चाहूंगा। यशायाह नबी 46 अध्याय का 3 से 5। हे याकूब के घराने, हे इज़राइल के घराने के सब बचे हुए लोगों, मेरी ओर कान लगाकर सुनो। तुमको मैं तुम्हारी उत्पत्ति ही से उठाए रहा हूं। कब से परमेश्वर ने उनको उठा के रखा है? कब से? इज़राइल को कब से उठा के रखा है? उनकी उत्पत्ति ही से, और जन्म ही से लिए फिरता आया हूं। तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रखूंगा। मैंने तुम्हें बनाया और उस अंजीर को भी बनाया जो इज़राइल देश का प्रतीक है और जिसका चरित्र क्या है? पत्ते हैं, समय से पहले पत्ते, अप्रैल के महीने में पत्ते नजर आ रहे हैं, हरा भरा नजर आ रहा है। लेकिन उसका फल का समय था जून महीना, लेकिन वो अप्रैल में ही वो अंजीर का पेड़ हरे पत्तों के द्वारा भरमा रहा है, भरमाने वाला चरित्र का प्रदर्शन कर रहा है। तो इज़राइल देश को परमेश्वर कब से उठा के रखा है? उत्पत्ति ही से, जन्म ही से। और आगे परमेश्वर कहता है तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए फिरता रहूंगा। मैं तुम्हें उठाए रहूंगा और छुड़ाता भी रहूंगा। तुम किससे मेरी उपमा दोगे और मुझे किसके समान बताओगे? किससे मेरा मिलान करोगे कि हम एक समान ठहरे? हालेलुया! इतना महान प्रेम परमेश्वर ने किया। किससे? किससे? इज़राइलियों से, यहूदियों से। 43 का 22 वचन, यशायाह 43 का 22। तो भी हे याकूब, तूने मुझसे प्रार्थना नहीं की, वरन हे इज़राइल, तो मुझसे उकता गया है। प्रभु क्या कहता है? हे इज़राइल, तू अपने कर्ता से, तू अपने यहोवा परमेश्वर से उकता गया। मतलब तू
बोर हो गया है। 25 वचन, मैं वही हूं जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूं और तेरे पापों को स्मरण ना करूंगा। परमेश्वर कितनी तसल्ली भी देता था उनको। 27 वचन, तेरा मूल पुरुष पापी हुआ, तेरा मूल पुरुष हे इज़राइल पापी हुआ, और जो जो मेरे और तुम्हारे बीच बिचवई हुए वे मुझसे बलवा करते चले आए हैं। परमेश्वर से क्या करते चले आए? बलवा करते चले आए हैं। कितनी खतरनाक बात है परमेश्वर से बलवा करना। समय से पहले अप्रैल के महीने में ही अंजीर के पेड़ के चरित्र की भांति इज़राइल देश, यहूदी कौम, अपने यहोवा परमेश्वर से उकताई हुई कौम, जिनका मूल पुरुष ही पापी हो गया, और जो बलवा करने वाली कौम क्या करती है? भरमाने वाला चरित्र रखती है। ऊपर से तो इज़राइल देश, यहूदी कौम संसार के सन्मुख हरी भरी नजर आती है, लेकिन फल नहीं है। यशायाह 43 का 28, इस कारण मैंने पवित्र स्थान के हाकिमों को अपवित्र ठहराया, मैंने याकूब का सत्यानाश और इज़राइल को निंदित होने दिया। क्या होने दिया? निंदित होने दिया। इस विषय पर हम और आगे बात करेंगे। तो आज जो हमने सीखा है प्रभु के आत्मा से, अंजीर के वृक्ष का चरित्र भरमाने वाला है। उसके स्वभाव में परमेश्वर ने उसको शुरुआती फल देने का भी स्वभाव डाला है। पहला पका हुआ फल जून महीने में देने का भी उसमें स्वभाव डाला है। देर से आने वाले अंजीर जो लगभग अगस्त महीने तक पकते हैं, उसका भी स्वभाव डाला है। और शरद ऋतु के अपंग फल, उनका भी स्वभाव डाला है। तो जब प्रभु यीशु मसीह जो सर्वज्ञानी परमेश्वर है, उसने देखा कि अंजीर के ऊपर पत्ते आ गए हैं, जरूर उसमें अंजीर होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने, सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने उसको वो स्वभाव दिया है। क्या स्वभाव दिया है? जब वसंत ऋतु आती है, पत्तियों के खुलने से पहले पिछले साल की वृद्धि की हुई शाखाओं पर वो फल और फूल दिखाई देते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि इसके ऊपर हरे हरे पत्ते हैं। तो जो पेड़ को दिया गया स्वभाव, और उस पेड़ ने जिन पत्तों के प्रगटीकरण को दिखाया, पेड़ ने अपना क्या स्वभाव दिखाया कि मुझमें पत्ते हैं। तो परमेश्वर ने उसको क्या स्वभाव दिया? पत्ते हैं तो फल भी होगा। और प्रभु यीशु मसीह ने कौन सा फल उससे चाहा? जून महीने का पहला फल नहीं, वो जो शरद ऋतु का अपंग फल, जो ये अंजीर के पेड़ सर्दियों के माध्यम से अपने पत्ते बनाए रखते हैं, उनमें आमतौर पर पिछले साल के कुछ अंजीर, शरद ऋतु के अपंग अंजीर भी होते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने तो चाहा कि कम से कम वो होंगे उसके ऊपर, लेकिन वो भी नहीं मिले। तो बड़े खतरे की बात है, आज परमेश्वर जब अपनी कलीसिया में फल ढूंढने आता है, प्रभु कहता है इसको यहां जगह रोके हुए 3 साल हो गए। परमेश्वर अपने ठहराए खादिमों के द्वारा, 5 प्रकार के सेवकों के द्वारा, और उनके पास आता है कि इस पेड़ से मुझे फल नहीं मिल रहे, लेकिन बारी का रखवाला विनती करता है, हे प्रभु
हे स्वामी 1 साल और दे दे, 1 साल और। मैं इसमें अच्छा खाद डालूंगा, गुड़ाई करूंगा, पानी डालूंगा, धूप से बचाऊंगा, जंगली जानवरों से बचाऊंगा, इसकी मैं बाड़ बनाऊंगा। यहां पर यह देखने में आता है सेवकों का मन अपने विश्वासियों के प्रति, भाई बहनों के प्रति कितना हलीम और विनती वाला होता है। वो बिचवई प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर 1 साल और, 1 साल और। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर द्वारा दिए गए स्वभाव के विरुद्ध अंजीर ने अपने स्वभाव को प्रकट किया। भरमाने वाले चरित्र के स्वभाव को अंजीर के वृक्ष ने प्रकट किया। सृष्टि ने अपने सृष्टिकर्ता के खिलाफ भरमाने वाले चरित्र का प्रदर्शन किया, तो सृष्टिकर्ता ने उस सृष्टि को श्राप दिया। प्रभु यीशु मसीह ने उस सृष्टि यानी अंजीर के दरख्त को, पेड़ को श्रापित ठहराया कि आगे से तुझ पर फल ना लगे। तो नए नियम में वचन साफ है मेरे प्रियो, कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ों पर रखा हुआ। हालेलुया। जो फल नहीं लाएगा काट डाला जाएगा। आइए सरों को झुकाएं। इसके और भी भाग हैं, ये विषय लंबा चलेगा। आज ये शुरुआती पहला भाग है। आप इसके अगले भागों को भी देखिए। अगर आप चैनल पे नए हैं, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आपको परमेश्वर का वचन अच्छा लगा। और आप इन वचनों को सुनिए, अपने सरों को झुकाइए, आंखें बंद कीजिए, प्रार्थना करते। महान जीवते परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु, हमारा जो चरित्र भरमाने वाला चरित्र ना हो, हम दिल की गहराई से आपसे प्रेम करें और हम दिल की गहराई से आत्मा के फल लाने वाले बने और उन फलों को अन्य जाति खाएं। उनको परमेश्वर की मिठास का अनुभव हो, मसीह की उपस्थिति का अनुभव हो, परमेश्वर के प्रेम का अनुभव हो और वो आपको अपना प्रभु, मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता करके ग्रहण करें। हमारी प्रार्थना को सुन लो। जो भी भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान इन वचनों को सुने, आप उनसे बात करें। हमारी प्रार्थना को सुन ले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुनो और ग्रहण करो। आमीन। सभी को जय मसीह की। मारानाथा।